नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी चंबा के यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है वो है द नोबेल प्राइज़ का केमिस्ट्री के बारे में, जो आपका केमिस्ट्री में दिया गया है नोबेल प्राइज़ 2 महिलाओं को, और ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देती है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पे आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जितनी भी मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोज़ हैं उनका PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट एकेडमी 1 नाम से हमारी यहाँ पे ID है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ है ये इस बार 2 महिलाओं को दिया गया है। और ये केमिस्ट्री में दिया जाने वाला जो आपका अवार्ड है नोबेल प्राइज़, ये अब तक इनसे पहले 5 महिलाओं को दिया जा 5 महिलाओं को दिया जा चुका है। ये 6वीं और 7वीं महिला है। तो केमिस्ट्री में ये याद रखना आप। तो एक है एमेनुअल चारपेनर और दूसरी है जेनिफर ए डॉटना। इन 2 महिलाओं को दिया गया और इन्हें दिया गया जीनोम एडिटिंग के लिए। तो ये एमेनुअल चारपेनियर और ये आपकी जेनिफर ए डॉटना। तो लिखा हुआ है द नोबेल प्राइज इन द केमिस्ट्री 2022 वाज अवार्डेड जॉइंटली इन द एमेनुअल चारपेनियर एंड द जेनिफर ए डॉटना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेथड फॉर द जीनोम एडिटिंग के लिए नहीं मिला है। अनाउंसमेंट जो था वो आपके केमिस्ट्री के जो आपके प्रोफेसर हैं गॉरेन के हैंसन, जो सेक्रेटरी जनरल हैं आपका रॉयल स्वीडिश एकेडमी में, उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया है। अगर बात करें कि यहाँ पे लिखा हो सर्टेनली इट वॉज देयर दे फाउंड द समथिंग अमेजिंग, उन्होंने कुछ चीज़ ऐसी चीज़ पाई है जो बिल्कुल कैसी है, आश्चर्यचकित करती है लोगों को। तो लिखा हुआ इमीडिएटली आफ्टर द अनाउंसमेंट द प्रोफेसर क्लास गुस्टेफेसन, chairman of the Nobel Committee, was interviewed by the freelance journalist John Ross regarding the 2020 Nobel Prize in the Chemistry। अच्छा, तो लिखा हुआ अब देखो याद रखना कि द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, ये 3 फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और आपका केमिस्ट्री में क्या करती है, आपका डिसाइड करती है नोबेल प्राइज़ को। ये आपने याद रखना है। तो हैज़ डिसाइडेड टू अवार्ड द नोबेल प्राइज इन द केमिस्ट्री 2020। तो एमेनुअल चारपेनियर तो मैक्स प्लांक यूनिवर्सिटी फॉर द साइंस ऑफ द पैथोजन बर्लिन जर्मनी से रिलेट करती हैं। जेनिफर ए डॉटना यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया बार्कले USA से करती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग के लिए इन दोनों को दिया गया। हिंदी में आप देख सकते हैं नीचे। अच्छा, जेनेटिक सीजर अ टूल फॉर राइटिंग द कोड ऑफ लाइफ। अच्छा, जेनेटिकल जो आप जेनेटिक सीजर जिसकी ये जीनोम एडिटिंग की बात करी, जेनेटिकल जो आपका सीजर है इसका काम क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि इसका यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं। आप जानते हैं कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारे पे क्या आती है, हमारे पूर्वजों द्वारा आती है, मतलब वो जेनेटिकल होती हैं, ठीक है ना। जैसे हार्ट अटैक हो गया आपका, ठीक है, या फिर आपका जो बोल सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस होती है, सॉरी जो आपका कलर ब्लाइंडनेस होती है वो भी जीन्स के थ्रू आता है। खासकर जो मैंने बता रखा है उसे बायोलॉजी में आपको, कि जो आपका कलर ब्लाइंडनेस आता है उसमें जो आपका रेड एंड ग्रीन कलर है उसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाता जो इससे ग्रसित व्यक्ति होता है। और ये ज़्यादातर जो होता है माँ से अपने बेटे को आता है। 90% चांस होता है कि माँ से बेटे को आता है ये। तो कई सारी ऐसी आपकी बीमारियाँ होती हैं जो जेनेटिकली हमें मिलती हैं। तो क्या इस तरीके का मेथड डेवलप किया जा सकता था जिससे हम उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, जितनी भी आपकी क्या जेनेटिकल डिसीजेज हैं उनको क्या कर सकें, ख़त्म कर सकें। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही मेथड इन्होंने खोजा है कि क्या कर सकते हैं, कि अगर मैं चलो आगे बताऊंगा इसको किस तरीके से किया जा सकता है। तो एमेनुअल चारपेनियर एंड द जेनिफर ए डॉटना हैव डिस्कवर्ड वन ऑफ द जेनेटिकल टेक्नोलॉजी शार्पेस्ट टूल द क्रिस्पर Cas9 जेनेटिकल सीजर। इस जो सर्जरी का नाम इन्होंने बोला है, जो DNA सर्जरी होगी, इसका नाम इन्होंने बोला है क्रिस्पर Cas9 जेनेटिकल सर्जरी। ये याद रख लेना आप लोग। यूजिंग दीज रिसर्च कैन चेंज द DNA ऑफ द एनिमल, प्लांट एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन। तो इसे किसी भी पशु आपका क्या बोलते हैं पौधों का, यानी कि अब ये आपका कहाँ पे भी मदद करेगा, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड है तो वहाँ पर भी आपका क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। जैसे आपके कई पौधे होते हैं जिन पर क्या होता है जेनेटिकल डिसीजेज आ जाती हैं, ठीक है, जेनेटिक्स के थ्रू उनमें क्या आती है कुछ डिसीज, तो उन डिसीज को हटाया जा सकता है, उन बीमारियों को हटाया जा सकता है जो वंशानुगत है। दिस टेक्नोलॉजी हैज़ हैड अ रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट ऑन द लाइफ साइंस, इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ न्यू कैंसर थेरेपी। इससे कई सारी जो कैंसर थेरेपी उन्हें भी क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। एंड मे मेक द ड्रीम ऑफ द क्योरिंग इनहेरिटेड डिसीजेस कम्स टू। तो ये लिखा हुआ ना, विरासत में मिली बीमारियों को ठीक करने का सपना सच कर सकता है, ठीक है ना। तो आगे लिखा हुआ है रिसर्च नीड टू मॉडिफाई द जीन्स इन द सेल्स इफ देयर आर टू फाइंड आउट अबाउट द लाइफ इनर वर्किंग। अगर बात करें कि किस तरीके से भीतरी कामकाज को देखा जा सकता है, तो द यूज ऑफ द टाइम कंज्यूमिंग डिफिकल्ट एंड समटाइम इम्पॉसिबल वर्क्स यूजिंग द क्रिस्पर Cas9 जेनेटिकल सीजर, इट इज नाउ पॉसिबल टू चेंज द कोड ऑफ द लाइफ ओवर द कोर्सेज ऑफ द फ्यू वीक्स।
तो लिखा हुआ है ना, देखो, तो शोधकर्ताओं को कोशिकाओं में जीन को संशोधित करना होगा, यह समय लेने वाली कठिन और कभी कभी असंभव काम करती है। क्रिस्पर Cas9 अनुवांशिक कैंची को उपयोग करके हम कुछ हफ्तों के दौरान जीवन के कोड को बदलना संभव कर सकते हैं। जैसा हम मान लीजिए कि हम इसे डिसीजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमारी जो आंखें होती हैं, जो हमारा फिनोटाइप है, जो इंडियंस होते हैं उनको ज़्यादातर या तो आंखें ब्राउन होती हैं या तो पूरी ब्लैक होती हैं, और जो आपने वाइट कलर के देखे होंगे, जो वाइटेस्ट पीपल होते हैं, उनकी आंखें कैसी होती, ब्लू होती हैं। तो क्या ऐसा किया जा सकता है, ऐसा संभव है कि आंखों को ब्लैक से ब्लू किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जो फिनोटाइप उसे बदल दे, डीएनए में क्या कर सकते हैं हम, एडिटिंग करके उस तरीके के जीन को डाल देंगे जिससे आंखें क्या हो सकती है, ब्लू हो सकती है। तो ये चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। तो देयर इज अ इनॉर्मस पावर इन द जेनेटिकल टूल विच अफेक्ट अस ऑल। इट हैज़ नॉट ओनली रेवोल्यूशनाइज द बेसिक साइंस बट ऑल्सो रिजल्ट इन द इनोवेटिव क्रॉप्स। देखो, इनोवेटिव क्रॉप्स में भी यूज़ कर सकते हैं, विल लीड टू द ग्राउंड ब्रेकिंग न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट, सेज द क्लास गॉस्टनफेस, उन्होंने बोला था। As so often in the science, the discovery of these genetical seizures was unexpected। ठीक है ना, कि इस तरीके की जो आपकी क्या थी साइंस थी, उसके बारे में सोचना भी क्या था, अनएक्सपेक्टेड था। मतलब इस तरीके से हम सोच भी नहीं सकते थे। जब इस तरीके की डिस्कवरी थी, इसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। ड्यूरिंग द एमरल चारपीनियर स्टडी ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस फायोजेंस, ये वो बैक्टीरिया है जिसके बारे में उन्होंने डिस्कवर किया। इसका नाम याद कर लेना आप, स्ट्रेप्टोकोकस फायोजीन्स, वन ऑफ द बैक्टीरिया दैट कॉज द मोस्ट हार्म टू ह्यूमैनिटी। ये आपका जेनेटिकल डिसीज से रिलेटेड होता है ये बैक्टीरिया। सी डिस्कवर्ड प्रीवियसली अननोन मॉलिक्यूल्स ट्रैक आरएनए। ये जो आपका बैक्टीरिया था इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हर वर्क शोड दैट द ट्रैक आरएनए इज द पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया एंशिएंट इम्यून सिस्टम। तो ये आरएनए जो है ये किस बैक्टीरिया का है, आपका स्ट्रेप्टोकोकस फायोजेंस का ट्रैक आरएनए, ये आप याद रख लेना, ठीक है ना। तो लिखा क्रिस्पर Cas9 दैट डिसआर्म द वायरसेस बाय क्लीविंग देयर डीएनए। तो इसी के थ्रू जब ये पता लग गया कि इस पे जो आपका बैक्टीरिया को जो आपका एंशिएंट इम्यून सिस्टम है वो ट्रैक आरएनए पे काम करता है और उसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोफायोजीन्स है। तो उस थ्रू हम क्या कर पता कर पाए कि क्रिस्पर Cas9 जो आपका सीजर, जो जीनोम सीजर प्रोसेस है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस डीएनए को हटा सकते हैं। आगे लिखा था चारपीनियर पब्लिश हर डिस्कवरी इन द 2011। इसके बारे में उन्होंने 2011 में दे दिया था। याद रखना, नोबेल प्राइज एकदम के जो आपके क्या होते हैं डिस्कवरीज होते हैं उनके लिए नहीं दिया जाता, बल्कि लाखों क्या बोलते हैं कई सालों की मेहनत के बाद ये आपको मिलता है, ठीक है ना। तो द सेम ईयर द सी इनिशिएटेड द कोलैबोरेशन विद, उसके बाद क्या था, इन्होंने कोलैबोरेशन किया था जेनिफर डॉटना के साथ, जो बायोकेमिस्ट है और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखती है आरएनए के लिए। जो मैंने अभी बताया था ना, जो आपका क्या था जो आपका बैक्टीरिया था उसके अंदर कौन सा ट्रैकर आरएनए था। तो इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जेनिफर डॉटना के साथ उनकी मदद ली। टुगेदर दे सक्सीड इन द रिक्रिएटिंग द बैक्टीरिया जेनेटिक सीजर। और दोनों ने क्या कर दिया, इस तरीके से रिक्रिएट कर दिया, मतलब दोनों ने एक ऐसी चीज़ कर दी कि बैक्टीरिया के जेनेटिक को उन्होंने चेंज कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया सीजर के थ्रू। सीजर मतलब जैसे होता है ना आपका चीर फाड़ करके बताऊंगा। चीर फाड़ का मतलब ये नहीं होता कि आपने पेट फाड़ दिया, ये कुछ इस तरीके से डीएनए में से उस मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देना जो इफेक्टेड है, और उसकी जगह क्या है आपका हेल्दी जो बोल सकते हैं सेल को वहाँ पे लगा दिया इन टेस्ट ट्यूब एंड सिंप्लीफाई द सीजर मॉलिक्यूलर कंपोनेंट सो दे वर इजियर टू यूज इन एन अप्रोच मेकिंग एक्सपेरिमेंट। दे then reprogram the genetical seizures in their natural form. The seizure recognize the DNA from the viruses. आगे लिखा बट चारपीनियर एंड द डॉटना प्रूव दैट दे कुड बी कंट्रोल्ड। उन्होंने ये देखा कि वो कंट्रोल कर सकती है सो दैट दे कैन कट एनी डीएनए मॉलिक्यूल्स को, किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल्स को कट कर सकती है एट अ प्री डिटरमाइंड साइट वेयर द डीएनए इज कट इट इज़ देन ईजी टू रीराइट द कोड ऑफ लाइफ। जैसे ये पता लग जाएगा डीएनए को कहाँ से कट करना है, तो वहाँ पे उसे क्या कर सकती है, वो रीराइट कर सकती है, उसकी जगह कुछ और चीज़ लगा सकती है, रीराइट द कोड ऑफ लाइफ। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि जितनी भी आपकी जेनेटिकल डिसीजेज है उन्हें खत्म किया जा सकता है। सिंस चारपीनियर एंड द डॉटना डिस्कवर द क्रिस्पर Cas9 जेनेटिकल सीजर इन 2012 में इन्होंने खोज निकाला था। देखो अब 2020 में इन्हें मिल रहा है इस चीज़ के लिए। देयर यूज हैज़ एक्सप्लोडेड। दिस टूल हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन द बेसिक रिसर्च एंड द प्लांट रिसर्च, दोनों में कर सकते हैं। हैव बीन एबल टू डेवलप द क्रॉप दैट विदस्टैंड द माउल्ड, पेस्ट एंड द ड्राउट। इन चीज़ों से बचा सकते हैं हम उसे। इन मेडिसिन क्लिनिकल ट्रायल्स टू ऑफ द न्यू कैंसर थेरेपीज एंड द अंडरवे एंड द ड्रीम ऑफ द बीइंग एबल टू क्योर द इनहेरिटेड डिसीजेज, जो हमें वंशानुगत मिलती हैं उन्हें भी हम क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, इज अबाउट टू कम ट्रू। दीज जेनेटिकल डिसीजेस हैव टेकन द लाइफ साइंस इनटू अ न्यू अप्रोच एंड इन मैनी वेज द ब्रिंगिंग द ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स ऑफ द ह्यूमन काइंड। तो ये हिंदी में लिखा, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये होता है जीनोम एडिटिंग। जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जो ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, तो ये आपका ये क्या है, डीएनए है, ठीक है ना। तो डीएनए को क्या करते हैं, माइक्रो क्रोमोलॉजी मीडिएटर और नॉन होमोलॉजी एंड ज्वाइनिंग। तो यहाँ से हम इसे कट कर दे, देखो यहाँ से क्या कर दिया हमने, इसे कट कर दिया, डबल स्ट्रैंड ब्रेक कर दिया, यहाँ से कट कर दिया।
अब या तो हम इंसर्शन कर सकते हैं किसी चीज़ के साथ जोड़ सकते हैं, या फिर इसे डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और उसकी जगह दूसरी चीज़ जो आपकी कैसी, जैसे कि होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर्स HDR, तो यहाँ पे टेम्पलेट्स को लगा सकते हैं जो अलग से इस DNA का पार्ट नहीं था, दूसरे DNA का पार्ट था, हेल्दी DNA का। तो उसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे ऑपरेशन के टाइम पे कोई चीज़ लगा दी जाती है, किसी भी जैसे कोई अंग हो जाता है ख़राब, तो वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, रॉड, जैसे पैर अगर टूट जाए, अगर हड्डी ब्रेक कर दी जाए तो क्या लगा दे, रॉड। उसी तरीके से आप यहाँ पे DNA को क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, तो प्रिसाइज DNA एडिटिंग जीन्स इंसर्शन। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये लिखा हुआ था, जीनोम एडिटिंग इज द वे मेकिंग द स्पेसिफिक चेंजेस ऑफ द DNA ऑफ अ सेल और ऑर्गेनिज्म एंड एंजाइम कट। तो ये लिखा हुआ ना, मेकिंग द स्पेसिफिक चेंजेस टू द DNA ऑफ द सेल और द ऑर्गेनिज्म एंड एंजाइम कट द DNA एट द स्पेसिफिक सीक्वेंस में कट कर सकता है, एंड व्हेन दिस रिपेयर्ड बाय द सेल्स अ चेंज और एडिट मेड द सीक्वेंस। इस तरीके से देखो कि हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बाहर। तो कई सारी बीमारियां, जैसे आपका हार्ट से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, तो इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, या फिर आपका क्या बोल सकते हैं, लंग से रिलेटेड बीमारियों को सही किया जा सकता है जो आपको जीन्स में मिलती हैं। तो ये आपकी एमेनुअल चारपेनियर और ये है आपकी कौन सी, जेनिफर ए डॉडना। तो ये बॉर्न 1968 में हुई थी, ठीक है ना। जुवसी शॉर ऑर्गे फ्रांस, PhD 1995 में किया था, इंस्टीट्यूट ऑफ द पैस्चर, पेरिस, फ्रांस। डायरेक्टर ऑफ द मैक्स प्लांक यूनिट ऑफ द साइंस ऑफ द पैथोजेंस, जो मैंने बताया था, बर्लिन जर्मनी से रिलेटेड है। जेनिफर ए डॉडना की बात करें, 1964 में पैदा हुई थी, वॉशिंगटन DC USA में। PhD इन्होंने 1989 में की थी, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल बॉस्टन USA से किया था। प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया, ब्राकले USA में ये आपकी प्रोफेसर है। इन्वेस्टिगेटर है हार्वर्ड ह्यूज मेडिकल इंस्टीट्यूट में। और प्राइज मनी जो होता है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना है। और ये दोनों में क्या बराबर शेयर किया जाएगा, 5 इन्हें मिलेगा, 5 इन्हें मिलेगा। तो ये आप याद कर लेना। और ये देता कौन है, द रॉयल सीरीज अकेडमी ऑफ द साइंस, जो कब हुई थी, फाउंड आपकी 1739 में। ये 3 आपके उसमें देती है, तो एक फिजिक्स में देती है, केमिस्ट्री में देती है, एक इकोनॉमिक्स में देती है। ये आपने याद रखना है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। होप कि आपको पसंद आया हो। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।